कान्हा मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 की थ्योरम्स, आर्टिकल्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 की थ्योरम्स एंड क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए 4.2 करवाने से पहले देखिए आर्टिकल क्या है, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म। देखिए क्या होगा, वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पहले कुछ डेफिनेशंस क्लियर करवा रहे हैं। वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दो लीनियर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू वी इज सेट टू बी वन इफ फॉर ऑल u1 u2 बिलोंग्स टू u1 नॉट इक्वल्स टू u2 इम्प्लाइज टी ऑफ u1 नॉट इक्वल टू टी u2। वो बोल रहा है कि टी फ्रॉम यू टू वी कोई मैपिंग दी हुई है, एल टी दी हुई है, वो वन कब होगी, जब हम किसी दो एलिमेंट्स उठा के लेके चलते हैं और वो दोनों आपस में इक्वल ना हो तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग इमेजेस भी इक्वल ना हो। देखिए वैसे हम तक यूज़ करते आए थे कि टी वन होता है कब, जब इमेजेस को अगर हम इक्वल लेकर चले तो एलिमेंट्स भी इक्वल आ जाएं। बस इसमें इसको उल्टा लेके चले हैं कि अगर एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, और वन को हम इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, टी फ्रॉम यू टू वी कोई ऑन टू हो जाएगी अगर, देखिए टी कहाँ से जा रही है, फ्रॉम यू टू वी, ये टर्न लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। वो बोला है हर वी के, यानी कि को डोमेन के हर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कोई ना कोई डोमेन का एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए इस तरह से कि टी ऑफ यू इज इक्वल टू वी, तो वो क्या हो जाएगा ऑन टू को क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव। नेक्स्ट आ जाता है वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। क्या है, यू और वी दो कोई वेक्टर स्पेसिस दी हुई हैं लेकिन सेम फील्ड है उनका एफ। अगर यू आर पे है तो वी भी आर पे होना चाहिए, अगर यू सी पे है तो वी भी सी पे होना चाहिए। ठीक है, सेम फील्ड पे है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी फ्रॉम यू टू वी, उसको मैं वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म कहूँगी। कब कहूँगी, जब टी वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। इस केस में u जो क्या है वो v के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, और इसकी नोटेशन क्या होती है, ऊपर हमारे पास सिमिलर का निशान, नीचे इक्वल का निशान, इसका मतलब होता है आइसोमॉर्फिज्म। कोई वन और ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं या आइसोमॉर्फिज्म बोल देते हैं। एग्जांपल्स आप पढ़ लेना, इजी एग्जांपल्स हैं ये इलस्ट्रेशन के, काफ़ी इजी आपको समझ आ जाएंगे। देखिए इक्वालिटी में क्या बोल रहा है, T1 फ्रॉम यू टू वी एंड T2 फ्रॉम यू टू वी, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है हमें। तो T1 और T2 इक्वल कब होंगे, जब उनकी सभी की इमेजेस भी क्या चली जाए, इक्वल चली जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दो LT। नेक्स्ट है थ्योरम, देखिए थोड़ा ध्यान से पढ़िए, इसका यूज़ है आगे। U और V दो वेक्टर स्पेस दे दिए, ठीक है। U क्या है, फाइनाइट डायमेंशन है, और अब U फाइनाइट डायमेंशन है तो उसका कोई ना कोई बेसिस मिलेगा। लेट कर लेती हूँ U1 U2 अप टू UN, ये बेसिस है किसके, U के, और V1 V2 VN ये V के। देखिए V के ऊपर कुछ बात नहीं चल रही, V इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बोल रहा है कि U फाइनाइट है तो N उसके, अगर वो फाइनाइट है तो उसकी मैं क्या करती हूँ, डायमेंशन N लेट कर लेती हूँ और बेसिस के अंदर N एलिमेंट्स हो जाएंगे। फिर मैंने कोडोमेन के N एलिमेंट्स उठाए हैं, ये कोई भी N वेक्टर है, कोई भी हो सकते हैं। तो वो बोल रहा है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी टी से यू टू वी पे, इस तरह से कि उसके बेसिस को वो किसी N एलिमेंट के साथ कनेक्ट कर देगी कि टी ऑफ यू आई, अगर यू आई पर मैं टी लगाऊंगी तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वी आई के इक्वल हो जाएगा। देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है, u है हमारे पास वेक्टर स्पेस है और फाइनाइट डायमेंशन का, तो लेट कर लेते हैं u के जो डायमेंशन है, लेट कर लेते हैं डायमेंशन ऑफ u क्या है, n है। तो बेसिस लेट कर लो, बेसिस ऑफ u क्या ले लिया हमने, u1 u2 अप टू un, और v के एलिमेंट्स ले लिए कोई भी आर्बिट्रेरी, वो सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो वो कह रहा है कि मैं अब अगर u के बेसिस पर टी लगाऊंगी तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, वी के कोई भी एलिमेंट आ जाएंगे, किसके, वी के, जिनको V1 V2 टू VN कुछ भी नाम दे सकते हैं। आई कहाँ से वेरी कर रहा है, 1 to N पे, ये कह रहा है यूनिक, यानी कि सिर्फ वन एंड ओनली वन LT मिलेगी हमें। ठीक है, नेक्स्ट है अब हम इस थ्योरम का यूज़ करेंगे आगे वाली थ्योरम में, लेकिन उससे पहले दिमाग पढ़ते हैं।
अबव थ्योरम ये कहती है कि अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से किसी दूसरे वेक्टर स्पेस पे, वी के चॉइस है, वी फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यू कंपल्सरी है कि यू हमारा फाइनाइट होना चाहिए, डोमेन हमारी फाइनाइट होनी चाहिए। तो बोल रहा है देन बाय डिफाइनिंग द इमेजेस ऑफ बेसिस सेट फॉर यू ट्रांसफॉर्मेशन टी कैन बी कम्प्लीटली डिफाइंड। तो अगर मेरे पास यू के बेसिस के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज मिल जाए तो मैं टी को फाइनाइटली कम्प्लीटली डिफाइन कर दूंगा, टी की डेफिनेशन दे दूंगा। नेक्स्ट वो बोल रहा है अगर T1 T2 दो हमारे पास में LT हैं तो टी ऑफ यू आई, देखिए ये दोनों के दोनों कब इक्वल होंगे, जब T1 और T2 इन सब की जो इमेजेस इक्वल हो जाएंगे जहाँ पे यू आई बेसिस है। तो बोला T1 यू इज इक्वल टू T2 यू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू ये T1 इज इक्वल टू T2। यानी क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि दो हमारी LT हैं वो इक्वल कब होंगी, जब वो बेसिस की इक्वल इमेजेस देंगी। ठीक है, तो वो हमारे पास में एक जो पीछे रिजल्ट करवाया था ना कि वो इक्वल होंगी हर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, तो वो अगर बेसिस की भी इमेजेस सेम दे रहे हैं तो भी वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट बोला अगर u और v दोनों इक्वल हो जाएं तो v भी n डायमेंशनल हो जाएगा और u1 u2 बेसिस हो जाएगा। अगर a1 a2 हमारे पास में क्या जाए, कोई भी मतलब स्केलर्स का सेट ले लेते हैं a1 से लेके an पे, तो वहाँ पे कोई यूनिक फंक्शनल f होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि अब वो फंक्शनल, आपको एक LT करवाई थी एक फंक्शनल करवाई थी, t फ्रॉम u टू v, तो LT होगा जहाँ पे u और v दोनों क्या हैं, वेक्टर स्पेसिस हैं। ठीक है, अगर t कहाँ से है, u से लेके f पे है, ये क्या है हमारे पास में फील्ड है, ये क्या है हमारे पास वेक्टर स्पेस है। ठीक है ना, तो जो मेरे पास ये क्या कहलाती है, ये LT नहीं, ये कहलाती है लीनियर फंक्शनल। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर u के पास u के बेसिस होंगे u1 u2 अप टू un, तो इसके रिस्पेक्ट में इसके पास स्केलर्स होंगे इस तरह से कि अगर जो मैं t लगाऊं ui पे तो मुझे क्या मिल जाए, स्केलर मिल जाए। वो कह रहा है अगर फंक्शनल लिया है तो हमारे पास LT ऐसी होगी, और अगर हमने दोनों के दोनों वेक्टर स्पेस लिए हैं तो हमारे पास में LT कैसी होगी, ui इज इक्वल टू टी ऑफ ui इज इक्वल टू vi। नेक्स्ट थ्योरम में इसका काफ़ी यूज़ है। देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है, टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड आर आइसोमॉर्फिक। दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिक होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़, कौन सी कंडीशन, जब उनके पास सेम डायमेंशन हो। ठीक है, यानी कि अगर मैं लेट कर लूँ u और v दोनों फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ले लिए, तो पहला मैं लेके चलूँगी क्या कि u और v दोनों आइसोमॉर्फिक है। मुझे क्या शो करना है, डायमेंशन u इज इक्वल टू डायमेंशन v, ये शो करना है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई LT हमारे पास होगी u से लेके v पे, जो 1 1 भी होगी और 1 2 भी होगी। देखिए यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, कौन सा रिजल्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि u आइसोमॉर्फिक है v के। टू प्रूव क्या करना है कि डायमेंशन u किसके इक्वल है, डायमेंशन v के। ये मुझे टू प्रूव करना, लेके चलते हैं। नाउ देखिए u आइसोमॉर्फिक है v के, तो वहाँ पे कोई देयर एग्जिस्ट ए LT लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी t फ्रॉम u टू v, कोई ना कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पक्की होगी जो क्या है, विच इज़ 1 1 एंड ऑन टू, क्योंकि आइसोमॉर्फिक है तो 1 1 और ऑन टू तो दोनों के दोनों मिलनी ही है। अगर मैं लेट कर लूँ कि मेरे पास a क्या है, बेसिस है u1 u2 अप टू un, b बेसिस ऑफ u। अगर मैं लेट कर लूँ ये बेसिस ऑफ u का, तो डायमेंशन ऑफ u तो क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, क्योंकि बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है। अब मैं एक न्यू सेट लेट करती हूँ b, जहाँ पे क्या है, इन सब की इमेजेस है t ऑफ u1 t ऑफ u2 अप टू t ऑफ un। ये मैं लेट कर लेती हूँ b ए सेट ऑफ v। देखिए t फ्रॉम u टू v है, तो u की जितने भी इमेजेस होंगी सब v में जाएंगी, तो ये किसका सेट हो जाएगा, v का सेट हो जाएगा। मैं क्लेम करूँगी वी शैल प्रूव दैट, क्लेम करना या प्रूव करना एक ही बात होती है। वी शैल प्रूव दैट b इज बेसिस ऑफ v, कि b क्या है, v का बेसिस है, मुझे ये प्रूव करना है। यहाँ पे b के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। अगर ये बेसिस बन गया तो v के अंदर भी n एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो डायमेंशन u और डायमेंशन v इक्वल हो जाएंगे। अब मुझे बेसिस दिखाना है। बेसिस की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, li। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, स्पैन करेगा किसको, v को। पहले li चेक करते हैं। ठीक है, नाउ देखिए मैं लेट कर लेती हूँ स्केलर्स, कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं।
A1 A2 अप टू AN आर स्केलर्स। ये स्केलर्स ले लेती हूँ सच दैट, इस तरह से कि A1 T ऑफ U1 प्लस A2 T ऑफ U2 प्लस अप टू क्या हो जाएगा AN T ऑफ UN इज इक्वल टू 0। इसका इक्वल हो गया। T क्या है, LT है। LT की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैं LT की प्रॉपर्टी आपको बताऊं तो क्या होती है, पहली चीज़ T ऑफ U प्लस V किसके इक्वल हो जाएगी, T ऑफ U प्लस T ऑफ V। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, T ऑफ AU किसके इक्वल हो जाएगी, A T ऑफ U। देखिए अब अगर A T ऑफ U दिया है तो A अंदर भी चला जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे है। देखिए A1 A2 AN स्केलर्स बाहर मल्टीप्लाई हैं तो क्या हो जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। A1 U1 प्लस T ऑफ A2 U2 प्लस क्या हो जाएगा T ऑफ AN UN इज इक्वल टू 0 बिकॉज T इज़ LT, क्योंकि T क्या है, LT है। ये हमारा क्या हो जाएगा, रीज़न हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे सेम T ऑफ U प्लस V टूट जाता है, T ऑफ U प्लस T ऑफ V। अगर T ऑफ U प्लस T ऑफ V लेके चलो तो मैं जोड़ भी सकती हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, सभी एलिमेंट्स अंदर चले जाएंगे। क्या हो जाएंगे A1 U2 A2 U2 प्लस में क्या हो जाएगा AN UN इज इक्वल टू 0। अब T मैप्स 0 एलिमेंट टू 0 एलिमेंट। ये तो प्रॉपर्टी थी LT की। LT की क्या प्रॉपर्टी होती है कि T ऑफ 0 यानी कि 0 की इमेज हमेशा क्या आती है, 0 आती है, ठीक है ना। तो 0 एलिमेंट को 0 एलिमेंट पे क्या करता है, मैप करता है। तो यानी इसकी इमेज 0 कब होगी, जब ये एलिमेंट क्या हो जाए, खुद 0 हो जाए, यानी कि A1 U1 अप टू AN UN ये क्या बन जाए, 0 बन जाए। अब देखो जो मेरे पास A सेट है वो क्या है, U1 U2 अप टू UN, ये हमारा बेसिस है। बेसिस है, दिस इम्प्लाइज वो क्या होगा, Li होगा। तो यानी कि सभी के सभी AI 0 चले जाएंगे फॉर ऑल A1 2 3 अप टू N तक। N तक के सभी AI 0 बन गए। अगर सभी AI 0 बन गए तो इसको इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम 1, देखिए सो फ्रॉम 1 फर्स्ट से हमें क्या मिलेगा कि B क्या है, Li सेट है। क्यों, क्योंकि मैंने B के क्या किया है, जो एलिमेंट्स है अनकाल लीनियर कॉम्बिनेशन उठाया था और सभी के सभी कोफिशिएंट को क्या दिखा दिया, 0 दिखा दिया। तो वो क्या बन जाएगी मेरे पास में, Li बन जाएगी। तो B Li होगी। नाउ वी हैव टू प्रूव, अब हमने क्या प्रूव करना है कि B स्पैन कर रही है किसको, V को। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि B V को स्पैन कर रही है। उसके लिए मुझे क्या उठाना पड़ेगा, V का एलिमेंट उठाना पड़ेगा। तो लेट कर लेती हूँ स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V। स्मॉल v कैपिटल V का एलिमेंट उठाना है, ठीक है। और वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए, T ऑफ U1 T ऑफ U2 T ऑफ UN। देखो कैसे लिखेंगे। नाउ कोई एलिमेंट उठा लिया, B आर्बिट्रेरी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी कह दो या एनी बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। अब T क्या दिया हुआ है, ऑन टू दिया हुआ है। सो for V belongs to capital V there exists a U belongs to U such that, देखिए ऑन टू की डेफिनेशन लगा दी कि हर V belongs to V के लिए कोई U belongs to U मिलेगा। इस तरह से T of U किसके इक्वल है, V के इक्वल है। देखिए अब ध्यान से, A क्या है, बेसिस है किसका, U का। एंड तो U जो U का एलिमेंट उठाया था कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज कैसे लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो U को मैंने लिख दिया B1 U1 अप टू B2 U2 प्लस अप टू BN UN, क्योंकि जो मेरे पास में A था वो बेसिस है किसका, U का, और U भी स्मॉल U का एलिमेंट है तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। T अप्लाई कर दो, T ऑफ U क्या हो जाएगा, T ऑफ B1 U1 B2 U2 प्लस अप टू क्या चला जाएगा, BN UN चला गया। T ऑफ U तो किसके इक्वल है, V के, खोल दीजिए। T ऑफ B1 U1 प्लस T ऑफ क्या हो जाएगी, U2 B2 अप टू लास्ट ऑफ T ऑफ BN UN बाहर निकाल दीजिए। देखिए B1 T ऑफ U1 प्लस में B2 T ऑफ U2 एंड यहाँ से BN T ऑफ UN। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि V कैन बी रिटन एज, तो V को कैसे कैन एक्सप्रेस कर दिया, रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। सेट B के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। इसका मतलब B क्या कर रहा है, स्पैन कर रहा है V को। तो B क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा किसका, V का। तो डायमेंशन ऑफ V भी किसके इक्वल होगा, N के इक्वल होगा, जो डायमेंशन किसके इक्वल है, U के। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए है क्या,
यू आइसोमॉर्फिक है तो कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी टी जो 1 1 और 1 2 दोनों होगी। यू के मैं क्या कर लेती हूँ एन डायमेंशन लेट कर लूँ तो उसका बेसिस लेती हूँ U1 U2 UN। अब मैं क्लेम करूँगी कि इनकी जो इमेजेस है यानी कि टी ऑफ U1 टी ऑफ U2 टी ऑफ UN इसका एक सेट बना लिया और नाम दे दिया बी। मुझे प्रूव करना है कि वी बेसिस है किसका, वी का, क्योंकि तभी तो डायमेंशन इक्वल हो जाएंगी इनकी। बेसिस है तो एल आई प्रूव करना है और स्पैन करवाना है। देखिए अब एल आई प्रूव करने के लिए मैं क्या करती हूँ, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के इक्वल पुट कर देती हूँ। एल टी है, सभी के सभी एलिमेंट्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और टी हमेशा 0 एलिमेंट की इमेज 0 देता है, तो वहाँ से सभी A1 UN अप टू AN क्या चले जाएंगे 0। लेकिन ये तो U1 U2 तो एल आई है तो सभी कोफिशिएंट क्या बन गए 0 बन गए, बी एल आई हो गया। अब हमने प्रूव करना है बी स्पैन कर रहा है वी को। अगर मैं कोई एलिमेंट उठाऊँ वी का तो वो मेरे पास TU1 TU2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा होना चाहिए। देखिए कैसे लिखेंगे, कोई स्मॉल एलिमेंट वी कैपिटल वी का एलिमेंट उठा लो, ये कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा लो, ठीक है। तो अब हम 1 1 देखिए हमारे पास टी आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिज्म में तो 2 प्रॉपर्टी होती हैं 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 का यूज़ कर चुके, रह क्या गई ऑन टू। ऑन टू रहेगी तो यानी इस वी के रिस्पेक्ट में कोई ना कोई यू मिलेगा, जिस तरह से टी ऑफ यू को मैं वी के इक्वल लिख सकती हूँ, ऑन टू का यूज़ किया है। अब ए बेसिस है और स्मॉल यू बिलोंग्स टू कैपिटल यू में है तो वो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। दोनों साइड टी अप्लाइड कर दो, फिर उसके बाद टी एल टी है तो खुल जाएगी, कोफिशिएंट्स बाहर आ जाएंगे। देखिए एलिमेंट है किसका, कैपिटल वी का, किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा दिया, बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा दिया, यानी बी स्पैन कर रहे हैं। अब स्पैन कर रहा है, एल आई पहले था तो बेसिस बन गया, तो डायमेंशन ऑफ यू और डायमेंशन ऑफ वी किसके इक्वल आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगी और एन के इक्वल आ जाएंगे। कन्वर्स पार्ट देखिए क्या है इसका, कन्वर्स क्या है कि अगर डायमेंशन u डायमेंशन v है तो टू प्रूव क्या करना है कि जो मेरे पास u होगा वो आइसोमॉर्फिक है v की। ये हमने क्या दिखाना है, प्रूव करना है। आइसोमॉर्फिस कैसे दिखाएंगे, कोई मैपिंग होगी फ्रॉम टी यू टू वी, इस तरह से कि टी ऑफ यू जो मेरे पास में वो टी हो जाएगी, वो 1 1 और 2 मुझे दोनों प्रूव करना है, ठीक है। नाउ देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट्स दो सेट ले लो, U1 U2 अप टू UN एंड देखिए डायमेंशन इक्वल हैं इनकी, तो बेसिस अगर मैं लेके चलती हूँ R बेसिस ऑफ U एंड V, U एंड V के बेसिस उठा लिए तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। देन डायमेंशन देन फ्रॉम U टू V एक LT लेते हैं, BALT। इस तरह से जो मैंने पीछे थ्योरम करवाई थी आपको, टी ऑफ UI किसके इक्वल होना चाहिए, VI के, जहाँ पे I कहाँ से वेरी कर रहा है 2 3 से लेके N तक वेरी कर रहा है। यह मैंने आपको अभी थ्योरम करवाई थी तो सीधा थ्योरम का यूज़ किया हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है कि क्या है TU क्या है मेरे पास में, जो T है वो 1 1 2, मुझे 2 चीज़ प्रूव करनी है। पहले तो मैं ये दिखाऊंगी कि जो T ऑफ U है, जो इमेजेस जा रही हैं वो सारी की सारी V में जाएंगी। देखो कैसे दिखाएंगे, लेट कर लेते हैं U बिलोंग्स कर रहा है किसके, U के, डोमेन का एलिमेंट उठाया, ठीक है। सो U कैन बी, तो U को मैं लिख सकती हूँ एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, इसको दे देना ए का नाम, इसको दे दो ए का नाम, तो हो गया भाई यहाँ पे ए तो चलो यही है, इसको दे दो डी का नाम, डी ये दे दिया। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं क्योंकि वो बेसिस है, तो यू किसके इक्वल लिखा जाएगा, A1 U1 अप टू AN UN, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। अप्लाई कर दो टी ऑफ यू, टी ऑफ यू क्या हो जाएगा, टी ऑफ A1 U1 प्लस में सॉरी ये प्लस हो जाएगा A2 U2 प्लस लास्ट क्या हो जाएगा AN UN, टी खोल दो, टी ऑफ A1 U1 प्लस टी ऑफ A2 U2 प्लस कहाँ तक जाएगा टी ऑफ AN UN, बाहर निकल जाएगा कॉन्स्टेंट्स, तो क्या हो जाएगी A1 टी ऑफ U1 प्लस में A2 टी ऑफ U2 प्लस ये क्या हो जाएगा AN टी ऑफ UN, ये आ जाएगा सोल्व होके। देखिए टी ऑफ UI इज इक्वल टू किसके इक्वल है, VI के, U1 किसके इक्वल चला जाएगा V1, A2 V2 और यहाँ से टी ऑफ UN किसके चला इक्वल चला गया VN, और ये टी ऑफ U के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए, और ये जो V1 V2 VN है ये किसके बेसिस है, ये कैपिटल V के बेसिस है, तो वो किस में बिलोंग कर जाएंगे, कैपिटल V में, यानी कि टी ऑफ U बिलोंग कर गया किस में, V में। अब हमने यानी कि जितने भी हमारे पास इमेजेस हैं वो सभी की सभी किस में जा रही हैं, कोडोमेन V में जा रही हैं, ठीक है। नाउ हमने 2 प्रूव करना है पहले, नाउ 2 प्रूव, फर्स्ट प्रूव करना है T क्या है 1 1 है,
ठीक है, 1 1 के लिए मैं लेट कर लेती हूँ कि दो इमेजेस मेरे पास इक्वल है, टी ऑफ यू इज इक्वल टू यू डैश, जहाँ पे यू और यू डैश किससे बिलोंग कर रहे हैं, यू से बिलोंग कर रहे हैं। देखिए अगर वो यू से बिलोंग कर रहे हैं, यू की लीनियर कॉम्बिनेशन लेट कर लेते हैं, तो A1 U1 से लेके AN U1 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से U डैश के एलिमेंट्स ले लो, A1 डैश U1। देखिए ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं इनके बेसिस के, क्योंकि बेसिस क्या करता है, लीनियर कॉम्बिनेशन दे देता है एलिमेंट्स का। तो वहाँ से A1U1 से AN U1, यहाँ से A1 डैश U1 से A2 डैश U2 प्लस अप टू क्या आ जाएगा, AN डैश UN, ये हो जाएगा। अब जो T है, T तो खुल जाएगी, एलिमेंट्स बाहर निकल जाएंगे, तो सीधा मैं कह सकती हूँ किसके इक्वल आ गया, ATU1 प्लस A2TU2 प्लस में क्या हो जाएगा, ANTUN, यहाँ से क्या हो जाएगा, A1 डैश T ऑफ U1 प्लस में क्या चलाएगा, A1 डैश T ऑफ UN, यानी कि मैंने खोल दिया, कॉन्स्टेंट्स को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। देखिए अब आगे क्या होगा, आगे मैं क्या करती हूँ, इनको इस साइड ले आती हूँ। देखिए क्या है, A1 माइनस A1 डैश T ऑफ U1 प्लस में A2 माइनस A2 डैश T ऑफ U2, और लास्ट क्या बनेगा, AN माइनस AN डैश T ऑफ U1 इज इक्वल टू 0, ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास T ऑफ U1, T ऑफ U2, T ऑफ UN है, ये इनकी जो इमेजेस है वो किसके इक्वल हैं, VI के इक्वल है, और VI क्या है, बेसिस है, बेसिस हैं तो क्या होंगे, LI होंगे। यहाँ पे मैं कह सकती हूँ किसके इक्वल आ जाएगा, A1 माइनस A1 डैश इंटू में V1 प्लस में क्या हो जाएगा, AN माइनस AN डैश इंटू में VN इज इक्वल टू 0। एंड जो B है यानी कि V1 से लेके VN तक का वो बेसिस हैं, दिस इम्प्लाइज वो LI होगा। तो यानी कि सभी के सभी A1 डैश एंड A2 इज इक्वल टू A2 डैश, सभी के सभी हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि वो 0 के इक्वल चले गए तो वहाँ से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये इक्वल होंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो मेरे पास में U है वो किसके इक्वल हो जाएगा, U डैश के इक्वल हो जाएगा। तो वहाँ से T क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 1 हो गया, क्योंकि इमेज सेम है, इमेज सेम लेके चले थे, क्या आ जाएंगे, एलिमेंट्स भी हमारे सेम चले जाएंगे, तो वहाँ से T क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। नाउ T को ऑन टू प्रूव करना है, टू प्रूव T इज ऑन टू, T ऑन टू है ये प्रूव करना है। देखिए कैसे, अब लेट कर लेते हैं V बिलोंग्स टू V, इसका मतलब V लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं V1 V2 अप टू VN के, क्योंकि वो बेसिस है, लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे V इज इक्वल टू B1, T ऑफ V1 को लिख सकती हूँ T ऑफ UN, एंड BN को लिख सकती हूँ T ऑफ UN। अब मैं कांस्टेंट अंदर ले जाती हूँ तो क्या हो जाएगी, T ऑफ B1 U1 प्लस में T ऑफ सेकेंड वाला क्या होगा, B2 U2 अप टू लास्ट वाला क्या हो जाएगा, BN UN, यही बनेगा। यहाँ पे मैं इनको कलेक्ट कर लेती हूँ, B1 U1 से लेके क्या हो जाएगा, BN UN, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में चला गया। और देखिए जो मेरे पास में U1 B1 अप टू क्या हो जाएगा, BN UN, ये किसी ना किसी एलिमेंट के तो इक्वल होगा, जो किसका एलिमेंट है, कैपिटल U का, क्योंकि U1 U2 UN क्या है, बेसिस हैं कैपिटल U के, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल u के इक्वल है, तो पुट कर दीजिए, V क्या हो जाएगा, T ऑफ U के इक्वल आ गया। यानी एलिमेंट लिया था V का, इमेज दिखा दी किसी ना किसी U की, तो यानी T क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो वहाँ से U आइसोमॉर्फिक हो गया V की, क्योंकि जो T थी फ्रॉम U टू V क्या हो जाएगी, 1 1 भी हो जाएगी एंड ऑन टू भी होगी, तो वो क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक भी हो जाएगा। देखिए अब सेकंड मैं दोबारा बता देती हूँ, डायमेंशन U डायमेंशन V के इक्वल आइसोमॉर्फिक दिखाना है। तो पहले तो मैं LT लूँगी, पहले मैं बेसिस लेती हूँ, U के बेसिस U1 U2 अप टू UN, और B के बेसिस V1 V2 अप टू VN, ये बेसिस ले लिए U और V के। LT ले ली, अभी पीछे थ्योरम करवाई थी, तो T ऑफ U1 VI के इक्वल होगी। ठीक है, अब मुझे क्या दिखाना है, पहले तो कि जो मेरे पास में इसकी जितनी भी इमेजेस है वो सभी के सभी V में लाई कर रही हैं। देखो कैसे, मैं कोई भी U एलिमेंट बिलोंग लेती हूँ कैपिटल U से। अब U को लीनियर कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, एक है क्योंकि बेसिस है वो A1 U अप टू AN, दोनों साइड T अप्लाई करके खोल दिया, V के अंदर बिलोंग हो जाएगा। अब T 1 1 दिखाना है तो दो इमेजेस इक्वल ले ली, अगर दो एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल नहीं है तो वो और U1 और U डैश U के एलिमेंट हैं, तो बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो मैंने वो लिख दी है। वहाँ से जब मैंने इनको खोल के देखा तो मेरे पास कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो यानी कि एलिमेंट्स भी क्या जाएंगे, इक्वल जाएंगे, T 1 1 हो गया।
ऑन टू में कैसे कि अगर मैं कोई वीक एलिमेंट उठाऊं तो कोरस्पॉन्डिंग यू का एलिमेंट चाहिए, तो मैं वीक एलिमेंट उठाया और v1 v2 vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में डाल दिया। v1 v2 vn टी ऑफ u1 से लेके टी ऑफ un की इमेजेस हैं तो वो पुट कर दी, टी एल टी है, सभी को अंदर ले गए और ये जो अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन है ये u का कोई ना कोई एलिमेंट है, स्मॉल u का नाम दे दिया, तो v इज इक्वल टू टी ऑफ u ऑन टू हो गया, वहाँ से क्या हो जाएगा आइसोमॉर्फिक। नेक्स्ट थ्योरम देखिए क्या है, दोनों थ्योरम्स करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट एवरी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज आइसोमॉर्फिक टू एफ एन, कि हमने हमारे पास कोई एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है वो हमने एफ एन के आइसोमॉर्फिक दिखाना है। देखिए कैसे, अब एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दे दिया तो u1 u2 un बेसिस दे दिए u के, तो कोई भी एलिमेंट उठाऊंगी तो वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में डल सकते हैं। तो मैं कोई एल टी लेती हूँ, टी फ्रॉम यू टू एफ एन, इस तरह से कि टी ऑफ यू यानी कि इनके ऊपर अप्लाई करूँगी ना तो मेरे पास स्केलर्स मिले। देखिए नाउ यू क्या है, एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो यू के बेसिस ले लो, बेसिस ऑफ यू लेट कर लो, क्या है u1 u2 से लेके un, एंड डायमेंशन ऑफ u कितना है, n है, एन डायमेंशनल गिवन था ना तो एन डायमेंशन हमने u1 u2 un ले लिए। अब नाउ अगर मैं कोई फॉर एनी u बिलोंग्स टू u, तो u को लिख सकती हूँ a1 u2, मतलब कोई भी अगर मैं एलिमेंट उठाऊँ तो u1 u2 अप टू un के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के चल सकती हूँ। नाउ कंसीडर ए मैपिंग, देखिए सिर्फ एक मैपिंग ले रही हूँ मैं, t कहाँ से u2 लेके f तक, सच दैट, देखिए यहाँ पे जो स्केलर्स हैं ना a1 a2 अप टू an, वो सभी के सभी फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज़ का ध्यान रखना। t फ्रॉम u टू v ले लिया, t ऑफ u यानी u की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, t ऑफ u यानी t ऑफ a1 u1 a2 u2 अप टू an un, इन सब की इमेजेस क्या है, स्केलर्स हैं, क्योंकि मेरे पास में fn के अंदर के f के अंदर क्या आएगा, fn के अंदर क्या आ जाएगा, स्केलर्स आएंगे a1 a2 अप टू an, ये हमारे पास में क्या आ जाएंगी, मैपिंग है, ये हमने लेट कर ली। अब मुझे पहले ये एल टी दिखानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मुझे क्या क्या प्रूव करना है, वी शैल प्रूव टी इज एल टी, सेकेंड टी इज 1 थर्ड टी इज ऑन टू, मुझे ये तीन चीज़ प्रूव करनी है यहाँ पे। देखिए टी एल टी लेके चलते हैं, कैसे, लेट कर लो यू तो हमारे पास है, वी को ये दूसरा लेट कर लो, वो क्या हो जाएगा, कोई भी और दूसरा लेट कर लो, b1 u1, सॉरी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना था, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगी, b1 u1 अप टू bn un, एक कोई और एलिमेंट उठा लिया, किसका एलिमेंट है, कैपिटल यू का, और u तो है ही हमारे पास में a1 u1 से लेके an un, ठीक है। और अब मैं लेट कर लेती हूँ a और b, दो कोई भी हमारे पास में स्केलर्स हैं, फील्ड एफ एन के कोई भी एलिमेंट उठाए हुए हैं, एफ के कह दो एफ एन के, कुछ भी मतलब स्केलर्स ली हुई हैं। नाउ मैं लेके चलती हूँ ए यू प्लस बी वी, क्योंकि मैंने एल टी प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करूँगी, टी ऑफ ए यू प्लस बी वी, ए और बी बाहर निकल जाएंगे ना तो एल टी प्रूव हो जाएगी। ए यू प्लस बी वी लेके चलते हैं, ए यू इसे मल्टीप्लाई करिए, ए वन यू वन प्लस में ए एन यू एन, प्लस में क्या हो जाएगा b1 u1, और लास्ट में क्या हो जाएगा b1 un। यहाँ से u1 u2 के एलिमेंट्स को लेकर कर लीजिए, a1a प्लस में b1 क्या हो जाएगा u1, लास्ट क्या बनेगा an प्लस में b1 u1, ये लीनियर हमारे पास में क्या हो जाएगी, एडिशन आ गई। अब मैं t अप्लाई कर लेती हूँ, au प्लस bv अप्लाई कर लिया मैंने t, देखिए t किसके ऊपर अप्लाई होगा, a1 प्लस में b1 इंटू में u1, प्लस में क्या हो जाएगा an प्लस में b1 un, इसके ऊपर अप्लाई हो गया। ध्यान से देखिए जो मैंने मैपिंग ली थी उसमें स्केलर्स लिए थे, ठीक है, तो यहाँ भी स्केलर्स आ जाएंगे, यानी कि a1 प्लस में b1, फिर a2 प्लस में b2, और लास्ट क्या हो जाएगा an प्लस में b1, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, एन स्केलर्स आगे बस। देखिए अगर मैं इसको खोलूँ तो क्या बनेगा a1 a2, लास्ट में क्या है an, प्लस में ये क्या हो जाएगी b1 b2 अप टू क्या हो जाएगी b1। यहाँ से a कॉमन निकाल दीजिए, a बाहर निकाल दिया, a1
A2 अप टू क्या हो जाएगा AN, वहाँ से B कॉमन निकाल दिया जे B1 B2 अप टू BN। ये क्या है T ऑफ U प्लस में B, ये क्या है T ऑफ V। तो यानी यहाँ से देखिए T ऑफ A प्लस U, AU प्लस में BV किसके को लगा A2U प्लस BTV। इसका मतलब T क्या हो जाएगा LT हो गया, यानी कि हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा प्रूव हो गया। T को क्या दिखाना है 1 1। देखिए अब नाउ मैं लेट कर लेती हूँ क्या कि T ऑफ U किसके इक्वल है T ऑफ V। A और B मेरे पास यही चलते रहेंगे, A और B जो मैं लेके चल रही हूँ ना, यही दोनों लेके चल रही हूँ, इन्हीं के ऊपर रिजल्ट लगा रही हूँ। ठीक है, तो T ऑफ A U इज इक्वल टू T ऑफ B ले लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए T ऑफ U ले लिया कि यानी कि T ऑफ A1 U1 प्लस अप टू AN U1 किसके इक्वल हो गया T ऑफ B1 V1 अप टू BN VN इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ से देखिए इनकी जो इमेजेस है A1 A2 अप टू AN किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ से B1 से लेके BN तक के इक्वल आ गई। यहाँ से मैं कह सकती हूँ A1 इज इक्वल टू B1, A2 किसके इक्वल है B2 के, और यहाँ से लास्ट में AN किसके इक्वल है BN के। तो इसका मतलब A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस अप टू AN UN किसके इक्वल होगा, क्योंकि देखिए दोनों के दोनों हमारे पास में क्या आ रहे हैं, जो स्केलर्स हैं वो इक्वल हैं, तो यानी दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी इक्वल होगा। यहाँ से U किसके इक्वल है V के, इसका मतलब T क्या है 1 1 है। सेकंड मुझे प्रूव करना T को ऑन टू। मैं लेट कर लेती हूँ, दो स्केलर्स लेट कर लेती हूँ A1 A2 अप टू AN बिलोंग कर रहा है FN से B एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लिया। ठीक है, अब नाउ अगर मैं कोई एलिमेंट उठाऊं A1 मैं क्या कर रही हूँ, इन स्केलर्स को U1 U2 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये जो लीनियर कम्बिनेशन है वो किस में बिलोंग कर जाएगी U में बिलोंग कर जाएगी। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि T ऑफ A1 U1 से लेके अगर AN UN पे मैं T अप्लाई करूँ तो वो किसके इक्वल आ जाएंगे, इन स्केलर्स के इक्वल आ जाएंगे। तो वहाँ से T क्या हो जाएगा ऑन टू हो गया, तो U आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके FN के। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, U n डायमेंशनल है, वह उसका बेसिस लेट कर लो, एलिमेंट्स देख लो। तो मैपिंग हमने ये लेट कर ली, बस इसको फिर LT 1 1 और 1 2 दिखाना है। पहले LT AT ऑफ AU प्लस BV खोल दिया, फिर हमने क्या कर दी इमेजेस इक्वल लेके और सॉरी हाँ एलिमेंट्स को इक्वल ले लिया, T 1 1 हो गया और फिर क्या दिखा दिया ऑन टू दिखा दिया, तो वो आइसोमॉर्फिक हो गई। ये थी आपकी थ्योरम्स एक्सरसाइज 4.2 की। आई होप आपको समझ आई हो। अगर थ्योरम समझ आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि और बच्चे भी देख सकें, उनके कंसेप्ट क्लियर हो सकें, वो भी अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू सो मच।